ओम शांति। 1 फरवरी 2026 आज के अव्यक्त मुरली मंथन रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक होता है। यदि आपको जुड़ने में फिर भी कठिनाई हो रही है तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। अच्छा, आज की अव्यक्त मुरली जो बाबा ने 15 दिसंबर 2008 को चलाई, 15 दिसंबर 2008 को चलाई थी। विषय है एक राज्य, एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं को परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। स्वयं को परिवर्तन करके क्या करो? विश्व परिवर्तक बनो। पहले हमने स्वयं को बदलना है, तभी हम विश्व का भी परिवर्तन कर सकेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय ये जो संगम युग है, ये है एक राज्य, एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना का समय। इस समय परमात्मा आकर मतलब स्थापना का कार्य करते हैं। तो स्थापना के कार्य में किस चीज की स्थापना करते हैं? एक राज्य की, सबका एक ही राज्य हो, एक धर्म हो और लॉ एंड ऑर्डर नियम के अनुसार चलने वाले हो, कानून के हिसाब से चलने वाले हो, नियम को तोड़ने वाले नहीं। यही वो समय है जब परमात्मा आकर हम सबको मर्यादा में, लॉ एंड ऑर्डर में चलना सिखाते हैं। सतयुग में सिखाने के लिए नहीं आते, त्रेता में नहीं आते, द्वापर में नहीं आते, कलयुग में नहीं आते। केवल एक यही समय है। इस समय परमात्मा आकर सभी आत्माओं को लॉ एंड ऑर्डर समझाते हैं। अब कौन कितना समझता है, कितना अपना जीवन में लाता है, कितना अपने आप को श्रेष्ठ बनाता है, ये उसकी मर्जी है। कितना एक्सपर्ट बनाता है, ये उस आत्मा का अपना पार्ट है। अब इस समय के लिए बाबा क्या कहते? स्वयं को पहले लॉ एंड ऑर्डर, एक धर्म, एक राज्य में स्वयं को परिवर्तन करो। जब आप स्वयं अपने जीवन में इस समय एक राज्य, एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर को लाएंगे, फिर आप दुनिया को भी परिवर्तन करने में सहयोगी बन सकेंगे। आज की मुरली का सार यह है। अच्छा, आज बाप दादा अपने चारों ओर के, आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार, यह परमात्म दुलार कोटों में कोई, कोटों में भी कोई, कोइयों में भी कोई को प्राप्त होता है। परमात्म दुलार में बाप दादा ने ही एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया। हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया। कैसे बैठेंगे 3 तख्तों पर? कौन कौन से 3 तख्त हैं? कौन बता सकता है आप में से? हम तो एक तख्त की इंतजार करते हैं, बाबा 3 तख्त दे रहा है। कौन कौन से? हाँ जी, भ्रिकुटी का तख्त है। भ्रिकुटी का तख्त है। भ्रिकुटी, भ्रिकुटी का तख्त है, आत्मा तख्त। हाँ। दूसरा है बाबा का दिल तख्त, तीसरा है राजनाई का तख्त। एक है आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर बैठी है, दूसरा है बाबा का दिल तख्त पर बैठना,
और तीसरा है भविष्य में मिलने वाला स्वर्णिम हाँ, तख्त। रत्न जरूर। अच्छा, तीनों तख्त के लिए क्या योग्यता चाहिए? तीनों तख्त पर बैठने के लिए, अलग अलग तख्त के लिए एक ही योजना है, एक ही योग्यता है या अलग अलग योग्यता है? एक ही है भाई जी, स्वराज्य अधिकारी। आत्मा के तख्त पर बैठना है तो क्या करना होगा? इस आत्मा को इस भ्रिकुटी तख्त पर बैठना है तो उसके लिए क्या योग्यता चाहिए? अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना, बाबा जी श्रीमत पे चलाना। पवित्रता। पहले अपने आप को आत्मा समझना, क्योंकि हम बैठने वाली आत्मा है, और फिर परमात्म डायरेक्शन पर तो चलेगी। जब परमात्म डायरेक्शन पर वो चलेगी तो वो कहां बैठेगी? वही ताज तक पे बैठे, दिल तक। हाँ जी, जब परमात्मा के डायरेक्शन पर आत्मा चलेगी तो कौन से तख्त पर बैठेगी? दिल तक। किसके दिल बाबा तख्त? के दिल पर। हाँ, ऐसे बोलो, बाप के दिल तख्त पर बैठेगी। जब तक बाबा के डायरेक्शन पर नहीं चलेगी, अपने तख्त पर तो सारी बैठी हैं, पर तो उनको हर एक आत्मा बैठी तो अपने भ्रिकुटी तख्त में है। जब वो समझती है मैं आत्मा हूं, तब उसको लगता है अच्छा मैं यहां बैठी हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जब वो समझता है कि मैं आत्मा भ्रिकुटी में बैठी हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, तब वो बैठती है अपने भ्रिकुटी तख्त पर। जब वो समझती है कि मुझे अब कहना परमात्मा का मानना है, परमात्मा की श्रीमत पर चलती है, तो हम बैठते हैं बाबा के दिल तख्त पर। अच्छा, चलो 2 तख्त पर बैठने का तरीका पता लग गया, तीसरे का भी बता दो भाई। जिस तीसरे तख्त पर कैसे बैठेंगे? भाई जी जितना हम गुणों और एक जना बोलो। जितना हम गुणों और शक्तियों को धारण करेंगे और फिर? जितना बाबा के बच्चे बनाएंगे, फिर और कोई बताओ। जितना हम जिम्मेवारी का ताज उठाएंगे तब वो राज तख्त में बैठेंगे। जितना हम जिम्मेवारी का ताज पहनेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को बाप से मिलाने में सहयोग देंगे, तो हम वहां राज तख्त मिलेगा। नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे, दास दासियों में चले जाएंगे, नौकर चाकर में चले जाएंगे। वहां का ताज लेना है। जितना बड़ा राज्य चाहते हो, जितने बड़े राजा बनना चाहते हो, उतनी बड़ी प्रजा बनाओ। बताओ, सारे प्रजा बनाने लग जाएंगे तो कितने राजा हो जाएंगे? तो राजा की चीज का मैंने प्रजा ही नहीं होगी। हाँ जी, प्रजा ही नहीं होगी। प्रजा नहीं होगी तो राजा कैसे बनेंगे? प्रजा तो बनानी पड़ेगी। बिना प्रजा बनाए तो प्रजा में जाएंगे, राजा नहीं बनेंगे। जो प्रजा बनाएंगे वो राजा बनेंगे। इतने सख्त नियम बना के रखता है बाबा। ये लॉ एंड ऑर्डर्स है, ये कानून है, ये व्यवस्था है, और उस व्यवस्था की जानकारी इस समय बाबा आकर सबको देते। अब हर एक की मर्जी है कितना लॉ एंड ऑर्डर पर चले, कितना अपने जीवन को परिवर्तन करे, कितना अपने आप को श्रेष्ठ भाग्य का अधिकारी बनाए। पहला स्वराज्य अधिकार का भ्रिकुटी का तख्त है कि मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर का मालिक हूं, तब वो आत्मा भ्रिकुटी में बैठी है। दूसरा है बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। ये 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है। तो ये तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है, और ये नशा रहता है कि ये 3 तख्त मुझे अपने पास हर वक्त रखने हैं। इन 3 तख्तों का मुझे मालिक बनकर रहना है। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना। दिल दिल में स्वतः ये गीत गाते, गीत बजता ही रहता है, वह बाबा वह, और वह मेरा भाग्य वह, जो स्वप्न में भी नहीं सोचा था।
जो स्वप्न में भी नहीं था वे प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को ये डबल ताजधारी स्वरूप देख रहे हैं। एक प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज है, दूसरा सेवा की जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया, क्योंकि समय की रफ्तार को तो आप सभी भी देख और जान रहे हो। आप सभी भी देख और जान रहे हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो हर एक को बाप द्वारा राजभाग का वर्षा मिला है, अपने राज्य का फ्यूचर प्राप्ति का। तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे। नेचुरल मतलब क्या होता है? नेचुरल किसे कहते हैं? वास्तविक या स्वाभाविक संभाविक। नेचुरल माने जो स्वतः हो जाता है वो नेचुरल। नेचुरल और नेचर दो शब्द हैं। पहले नेचुरल शब्द का अर्थ क्या रखोगे और नेचर का क्या रखोगे? भाई जी नेचुरल वो जिसके लिए मेहनत नहीं करने पड़ती, अपने आप होता है, जो संस्कार में होता है नेचुरल। जिसमें मेहनत ना करना पड़े उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल, जो संस्कारों में होता है। ऑटोमेटिक, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिक। आपने एक्ट किया, ऑटोमेटिक उसका रिएक्शन आ जाएगा। नेचर मतलब स्वभाव। नेचर माना स्वभाव। नेचुरल ऑटोमेटिक, संस्कार ऑटोमेटिक बन जाए कि हर वो काम करते रहें, उसके लिए कहना ना पड़े ये करो ये करो ये करो। बस हमने संस्कार बना दिया तो वो संस्कार नेचुरल हो जाए, क्योंकि संस्कार जब पहली बार बनता है तो उसका चांस होता है जाने का। आज मैंने पहली बार आदत बनाई है कि मैंने सवेरे सैर करने जाना है, अगले दिन आलस है, ये रे पागल हो गया, नहीं रोज से जाने, तो गिराए रोकेगी। यदि आप दूसरे दिन नहीं रुके, चले गए, तीसरे दिन चले गए, चौथे दिन चले गए, वो संस्कार उतना पक्का होता जाता है, फिर वो नेचुरल बन जाता है कि आप ऑटोमेटिक टाइम पर उठेंगे और जाएंगे, क्योंकि वो एक आपका ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। उसके लिए फिर बुद्धि को पूछने की जरूरत नहीं है। पहले दिन यदि आपने चेंज किया है तो दूसरे दिन बुद्धि पूछेगी, यार थक गया था तुम नहीं जाते? नहीं, मुझे कहा है जाना है और मुझे जाना है, मेरे को हेल्थ के लिए जरूरी है सैर करना। तो अगले दिन आप यदि अपने आप को समझा कर चले जाते हैं तो उसका नेचुरल होने का चांस बनता जाता है। जितना ज्यादा बार जाएंगे उतना आदत पक्की हो जाएगी। फिर उसके लिए कहा जाता है ये आदत तो मरने के साथ जाएगी, अब इस आदत को छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। तो आप उठेंगे और जाएंगे। नेचर माना स्वभाव। नेचुरल और नेचर होंगे वे अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए। ये नहीं कि नया नया संस्कार हो जल्दी बदल जाए, पर बहुत समय के अनुभवी होंगे तो लास्ट में आपको फेल होने का चांस नहीं रहेगा। जितनी ज्यादा बार आपने सवाल को करके देख लिया होगा तो लास्ट में आप उस सवाल को गलती होने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही ये नया संसार। हाँ जी भाई जी, जो नेचुरल हो जाएगा वही तो हमारा सतो हो जाएगा, नेचर हो जाएगा ना। नेचर तो बनाना है, उसको स्वभाव बन जाएगा। पर तो क्या होता है ना कि जो भी शब्द नहीं लगाना है, हम यदि जो भी कह देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी कि जो भी में अच्छे भी संस्कार है तो बुरे भी संस्कार है। संस्कार जो अच्छे संस्कार हैं उनको हमने देखना है,
क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलने वाले संस्कार ही हमारे क्या हों, पक्के हो जाएं। जो दूसरे संस्कार हैं वो जो है ना एकदम खत्म हो जाने चाहिए, उनको चेंज कर देना चाहिए। उसको नेचुरल बनाना है। हाँ, फिर बाबा के नेचुरल नमस्कार। जब आपकी आदत पक्की हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिक वही काम करते रहेंगे। आपने आदत पक्की कर ली है कि मैंने हर एक को आत्मा देखना है, ये शरीर तो मिट्टी है, मुझे शरीर को क्या करना है देख करके, मैंने तो आत्मा को देखना है। तो आपकी आदत बन जाएगी। एक दिन समझाया, 2 दिन समझाया, 3 दिन समझाया, समझाते समझाते आपने बार बार आत्मा देखना शुरू कर दिया। ये शरीर अब आपको दिखाई नहीं देती है तो आपको पहले अपना आदत बन अनलॉक जाएगी। करना होगा। उसको भी अनुभव तो करते हो ना। हमारे राज्य में क्या होगा? नशा है ना। दिल कहता है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं वह बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहां तक इमर्ज है। जानते तो हो कि नए संस्कार और नए संसार, नए संस्कार और नए संसार, जानते तो हो कि नए संस्कार और नए संसार की विशेषताएं क्या होगी। स्वर्ग के बारे में सारा समझा दिया है कि वहां क्या होता है, कि विशेषता क्या होगी। सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज है कि नए संसार के अंदर हमारे जीवन में क्या क्या विशेषताएं होंगी, वो सब इमर्ज है ना, वो सब जागृत हो गई है ना। जानते हो ना, गाते भी हो, जानते भी हो। पहली विशेषता चेक करना। पहली विशेषता क्या करनी है? हमें चेक करनी है। कौन सी है पहली विशेषता? एक विशेषता चेक करना, एक एक विशेषता मेरे में कहां तक इमर्ज है। एक एक विशेषता मेरे अंदर कहां तक इमर्ज है, मतलब उसको चेक करना है। पहली विशेषता, मुख्य विशेषता है एक राज्य। सतयुग में क्या होगा? एक राज्य होगा स्वतः, जैसे वहां एक राज्य स्वतः ही होता है और दूसरा राज्य, दूसरा कोई राज्य नहीं। ऐसे अपने संगम की जीवन में देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है। कैसे पता लगेगा मेरे जीवन में एक राज्य है? भाई जी, जब हम सबको एक ही दृष्टि से देखेंगे, सबको आत्मा भाई देखेंगे, जब हम एक बाप की श्रीमत पर चलेंगे। बीच में हमने मन मत मिक्स कर दी तो दूसरा राज्य आ गया। किसी पारमत मनुष्य की मत भी बीच में मिक्स कर दी तो तीसरा राज्य आ गया। सिर्फ एक बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तब एक राज्य अब होगा, तब हम एक राज्य में आने के अधिकारी बनेंगे, सतयुग में आने के अधिकारी बनेंगे। यदि अभी हमारे पास अनेक मतें हो गई, यानी अनेक विधि हो गई, तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर चलते चलते स्वयं के राज्य के साथ माया को भी थोड़ा मौका दे दिया, आजा तू भी थोड़ी देर राज करा ले, तेरी भी मान लेता हूं, माया की बातें मान ली तो दो का राज्य हो गया ना। तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? यदि दो की मत पर चले, माया की मत पर भी चले, बाबा की मत पर भी चले, कोई और गुरु जी आ गया तो उसकी मत पर भी चल दिए, तो एक राज्य के संस्कार होंगे? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? एक राज्य से दूसरा भी राज्य तो नहीं चलता। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी
माया का भी दबाव है, माया की भी एक दो बात मान लेते हैं। दिल में माया का राज्य तो नहीं होता, तो ये चेक करो, इस बात से अपने चार्ट को चेक करो। अभी संगम युग, संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का दबाव है? चेक किया? अभी अभी चेक करो, बाद में पता नहीं भूल जाओगे। अभी अभी मुरली सुनते सुनते चेक करो। किसी और की बात तो नहीं चलती, चलती है तो उसको नोट कर लो, फिर बाद में बैठकर उसका समाधान करना कि इसकी बात नहीं माननी भाई। अपने बुद्धि को ट्रेन करना है कि और किसी की बात नहीं माननी। बाबा नाराज होता है, हमारा सत्युग का राज्य लुट जाएगा, वह हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हमें इन सब को छोड़ना है। बैठकर अपने आप को समझाना है। तो अगर अभी तक भी दो राज्य हैं, तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? क्या श्रीमत के साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है? क्या श्रीमत के साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है? ऐसे ही एक धर्म एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा। धर्म अर्थात धारणा, जो बाबा की श्रीमत के अनुसार अब अपने में धारणा करेंगे, वही धारणा वहां पर जाएगी। जो संस्कार बना देंगे वो संस्कार वहां साथ जाएंगे। धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। पवित्रता की धारणा क्या है? मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। ये धारणा पवित्रता की धारणा, क्योंकि आत्मा को कोई भी चीज पे चाहिए नहीं। तो चेक करो, सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचुरल बनी है। जैसे वहां अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है। नेचुरल और नेचर बन गई है। पूछ रहे हैं क्योंकि जानते हो कि आपका अनादि और आदि स्वरूप पवित्रता है। आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता है। तो चेक करो कि एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल है। जो नेचर होती है वो ना चाहते भी काम कर लेती है, ना चाहते भी काम कर लेती है। क्योंकि कई बच्चे जब रूह रिहान करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन कभी मनसा में कभी वाचा में कोई ना कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। क्या करूं? संस्कार बहुत जन्मों का है ना, बहुत जन्मों से आदत पड़ी हुई है ना, इसलिए हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा। नेचर और नेचुरल हो, नेचर भी हो और नेचुरल भी हो। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है, तेज हो जाते हैं, क्योंकि आदत अपने आप को पहले कमांड दी हुई है कि हमने इतनी बात सहन करनी है, इससे फालतू बात हमने सहन
और उसने कोई फालतू कर दी तो हमारी क्या हो जाती है, अवस्था खराब हो जाती है। तो ये लिमिट स्विच किसने लगाया? मैंने लगाया। कृष्ण ने भी लिमिट स्विच लगाया था। हाँ, 100 तक मैं, हाँ, 100 से ऊपर एक भी गाली दी फिर मैं तेरा सिर काट दूंगा। शिशुपाल को ना, हाँ, 100 की, और 100 गाली माफ है, एक भी गाली ऊपर दी तो काट दूंगा। लिमिट स्विच है, मतलब कहने मतलब है कि लिमिट हमारी मर्जी है, हम 50 पर लगा दे लिमिट। जब लिमिट लगानी तो लगानी है, इसलिए बाबा कहते लिमिट हटा दो सारी। ये मुझे 1 लाख भी गालियां दे तो भी मैं अपनी अवस्था खराब नहीं करूंगा, मैं फिर भी उसका गला नहीं काटूंगा, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सारे लिमिट से सब हटा दो। तो क्रोध कब आता है? देह अभिमान के कारण आता है। थोड़ा सा आवेश आ गया तो आवेश क्या है? क्रोध का ही तो बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे? तो चेक करो। लेकिन चेक के साथ साथ बाबा कहते बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज भी करो उसको, चेक भी करो तो उसको चेंज भी करो। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो बताया ही नहीं, बाबा ने तो बताया ही नहीं, इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय है। तो गया, अभी पुरुषार्थ का समय तो गया, अब किसका समय है? लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय है। अब खाली पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा, अब तीव्र पुरुषार्थ करो। कब कहा था ये तीव्र पुरुषार्थ करो? 15 दिसंबर 2008 को। मुरली चल रही है। हाँ, स्पीकर हो ना। हाँ, तो ये मुरली उस टाइम कहा था ना। तो अब तो उसके बाद कितने गुजर गए? 18 साल और गुजर गए। ठीक है, 8 में कहा था, 18 साल गुजर गए। तो अब क्या होना चाहिए? अभी भी तीव्र पुरुषार्थ कहें या इससे आगे वाला कहें? तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है तो चेक करो, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेक करके चेंज भी करो साथ में। कई चेक करते हैं लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि अभी आप सबका स्वमान व आप सबकी महिमा क्या है? टाइटल क्या है आपका? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो फिर कब बनेंगे? ये मास्टर सर्वशक्तिवान है या शक्तिवान है? सारी शक्तियां हैं या थोड़ी शक्तियां हैं? जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है वो हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मुबारक हो, लेकिन सबने हाथ उठा दिया ना। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान और चेंज नहीं कर सके और कोई आपको बदल ना सके। आप यदि किसी काम को ना कर सके, बदल ना सके, अपनी आदत को बदल नहीं सकते, तो क्या कहा जाएगा आपको? इस पर दादी अपना शांतामणि निर्मल शांता, ब्रह्मा बाबा की बेटी, वो मुझे याद आ रही है। उसकी जूती टूट गई बाबा, जूती टूट गई।
क्या कहा था बाबा ने, किसको याद है? बाबा ने कहा किसकी बच्ची हो? सर्वशक्तिमान की। एक जूती नहीं बना सकती, बेचारी वापस आ गई। ठीक है, अरे बाबा तो हर टाइम जो डंडा लेके बैठा हुआ है। वो बेटी जिसके लिए हर चीज कहने से पहले हाजिर होती थी, उसको कहते तू किसकी बच्ची है? कहते सर्वशक्तिमान की। ये तो कह नहीं सकते कि आपकी बच्ची हो। ठीक है, कह नहीं, सर्वशक्तिमान की बच्ची एक जूती नहीं बना सकती, तो जा बना ले। ऐसे बाबा से कोई उम्मीद रखते हो? कुछ करने के लिए जाओगे, कहने के लिए कि बाबा को, कि बाबा ये कैसे करूं? डंडा लेके बैठा हुआ है। मेरे को बाबा रूम में जाते ही कुछ कहने से पहले डर लगता है कि मैं कैसे कहूं इसको। डंडा लेके बैठा हुआ है, सीधा मेरे को तो डंडा दिखाता है एकदम। मैं कुछ कह ही नहीं सकता बाबा को कि ये करो, ये कैसे करो। तो क्या कहा जाएगा? अपने ही संस्कार को, नेचर को परिवर्तन करने चाहे भी और नहीं कर सके तो क्या कहेंगे? अपने से पूछो, मास्टर सर्वशक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिवान? मास्टर शक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिवान? मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया, करना ही है और हुआ ही पड़ा है। उसने जो भी संकल्प कर लिया तो फिर वो करना ही है और वो हुआ ही पड़ा है। होगा, देखेंगे, ये होता ही नहीं। तो अभी समय के प्रमाण रिजल्ट ये होनी चाहिए कि जो सोचा तो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो। अभी नया वर्ष, अव्यक्त वर्ष आने वाला ही है। 15 दिसंबर है ना, 1 जनवरी से 87 शुरू हो जाएगा, 9 शुरू हो जाएगा, 27 नहीं 9 शुरू हो जाएगा। तो नया अव्यक्त वर्ष आने वाला ही है। उसको अव्यक्त वर्ष मनाया गया था, आने वाला ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है। 1936 से 1969 से था। हाँ 1969 से 8 हाँ 8-9 आएगा ना। 40 वर्ष पूरे होने वाले हैं। जनवरी से, जनवरी में 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे दादी के तन में आते हुए 2008 में। तो 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है। तो अव्यक्ति पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके, दोनों मिला के। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? सोचो, पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या। बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस्य है। अलबेलापन और रॉयल आलस्य है। रॉयल आलस्य है ही है, हो जाएगा। रॉयल आलस्य है, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। जो ये कहते हैं ना, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे, ये अलबेलापन है, ये रॉयल आलस्य है। अलबेलापन कर तो रहे हैं, तो ये तो होना ही है, ये तो होना ही है, बस अभी करना है। कर रहे हैं नहीं, ये तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो गया, हो जाता है। तो बाप दादा एक दृश्य देखकर मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते हैं, ये हो जाए ना तो ये कर लेना, तो मैं भी कर। मैं तो बस इसी कारण रुका हूं, इसके कारण मैं नहीं कर पा। कोई कारण नहीं बताओ, कोई कारण सुनना नहीं चाहता बाप।
कारण मुझे नहीं बताओ, उसका निवारण करो। बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूं। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहां कहां कम हो जाती है। स्व परिवर्तन की वृत्ति कहां कहां कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, ये वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये भी तो करते हैं, ये भावना कम करो। अपने को देखो, बाप को सामने रखो, बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है, चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। इसलिए सी फादर, सी डबल फादर, ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है, आपका स्लोगन भी है सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर। ये स्लोगन है ही नहीं, ये स्लोगन है ही नहीं। कुछ ना कुछ कमी सब में अभी रही हुई है, लेकिन अगर दूसरे को देखना है तो विशेषता देखो। जो कमी वे निकाल रहे हैं, अपने से उसको नहीं देखो। दूसरी बात तो अपने राज्य में याद है ना, अपना राज्य कल तो था, कल फिर होने वाला है। आपकी बुद्धि में, नयनों में अपना राज्य स्पष्ट आ गया ना। कितने बार राज्य किया है, गिनती किया है? अनेक बार राज्य किया, एक बार नहीं, अनेक बार राज्य किया है। कहने से ही सामने आ जाता है। अपना राज्य अधिकारी रूप और श्रेष्ठ राज्य तो जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है। अपने राज्य में तो लॉ एंड ऑर्डर स्वतः अपने आप ही चलता है। सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं। जानते हैं लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है। ऐसे अभी अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी कभी माया का भी ऑर्डर चल जाता है। लॉ एंड ऑर्डर पर चलते हो, बाबा की श्रीमत पर चलते हो, या बीच में कभी कभी माया का ऑर्डर भी चल जाता है। कभी पर मत, कभी मन मत, श्रीमत के सिवाय चलता तो नहीं। और लॉ क्या है? लॉ क्या है बाबा बता रहे हैं, बेफिक्र बादशाह। लॉ क्या है कि मैं हूं बेफिक्र बादशाह। यदि कोई भी बात मुझे फिक्र लाती है तो इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को गड़बड़ किया, तभी मेरे को क्या आई है, फिक्र आई। वरना फिक्र क्यों आती? बेफिक्र बादशाह, ऐसा कोई कर्म ना हो जाए जो मेरी फिक्र को बढ़ा दे, मेरे अंदर फिक्र आए, फिक्र ही नहीं आए। मैंने फिक्र आता है जब हम कोई भी काम बाबा की श्रीमत के बिगड़ कर लेंगे तो फिक्र आ सकती है। जिसको बाबा ने करने के लिए मना किया है वो नहीं करना है। ऐसे ही चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व प्राप्तियां हैं। संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व प्राप्तियां हैं जो बाप ने दी। ये भगवान का जैसे प्रसाद होता है ना, तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं। तो बाप की जो भी प्राप्तियां हैं वे प्रभु प्रसाद प्राप्त है।
प्रभु प्रसाद प्राप्त है। प्रभु प्रसाद का महत्व है, वर्षा भी है, अधिकार भी है और प्रसाद भी है। वर्षा भी है, अधिकार भी है और प्रसाद भी है। तो चेक करो, लॉ एंड ऑर्डर दोनों संपन्न हैं। जो नियम बने हैं उस पर हमें चलना है, जो ऑर्डर हमें दिए हैं उनको हमने उसी प्रकार से जो ऑर्डर किया वो पूरा करना है। दोनों में संपन्न हैं। बाप दादा एक बात देख रहे थे कि मेजॉरिटी को परिवर्तन करने की जो शक्ति मिली है वो परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाएं तो कोई मेहनत नहीं। देखो, सभी को अनुभव है कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार माया से होती है तो सभी भाषण में कहते हो, क्लास भी कराते हो, यही कहते हो कि दो शब्द गिराने वाले भी हैं तो दो शब्द चढ़ाने वाले भी हैं। वही दो शब्द सभी जानते हैं, सबके मन में आ गया। किसके मन में आ गया है? वे दो शब्द हैं, मैं और मेरा। भाषण में कहते हो ना, क्लास भी कराते हो ना, बाप दादा क्लास भी सुनते हैं। क्या कहते हैं? अब इन दो शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो मैं फलानी हूं या फलाना हूं या ब्राह्मण तो हूं, लेकिन मैं कौन? जो बाप दादा ने स्वमान दिया है, जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई स्वमान साथ में बोलो, यानी बुद्धि में लाओ। मैं शब्द बोला और स्वमान याद में आ जाए। मेरा शब्द बोला तो बाबा याद आ जाए, मेरा बाबा। ये नेचुरल स्मृति हो जाए। ये परिवर्तन कर लो बस। और दूसरी कोई बात करके, बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो दो शब्द द्वारा माया आती है, एक भाव और दूसरी भावना। कहते मेरा ये भाव नहीं था, मैं ये बोलना नहीं चाहता था, मेरी भावना नहीं थी कि मैं आपको दुख पहुंचाऊं। मेरा भाव नहीं था। जब भी भाव शब्द बोलते हो तो सोचते हो तो आत्मिक भाव। भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव पहले याद आए, देह का भाव नहीं। मैं आत्मा हूं, उस दृष्टि से भाव और भावना याद आए। और भावना तो शुभ भावना याद आए। शुभ भावना मीन्स आत्मा समझ कर की गई भावना, और खाली भावना माना देह समझ कर की गई भावना। शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक। क्या ये शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते हो? वो विश्व परिवर्तक और एक शब्द को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके दिखाओ। देखो, पीछे आता है जब समय बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता, खुद ही अपना मन सोचता है, खुद ही अपना मन सोचता है
लेकिन समय तो बीत चुका ना। अब तीव्र गति की आवश्यकता है, कभी कभी नहीं। इसलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है, कभी कभी नहीं। ऐसे नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हूं, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। अचानक के खेल होने हैं। कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते समय थोड़ा और अति में जाएगा ना, फिर आगे विनाश भी तो होगा। वैराग्य तो होगा ना, तो वैराग्य के समय आप पे ही रफ्तार तेज हो जाएगी। लेकिन बाप दादा ने कह दिया है, क्या कह दिया है, कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। बहुत समय का, ये नहीं कि हार पहन लिया तो हम थोड़ी देर के लिए, हार नहीं, लंबे समय के लिए। भाई ये कौन सा हार? कौन सा हार भाई? कौन सा श्रीमत का हार? हार भाई जी, हाँ जी, श्रीमत का हार। भाई जी एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अचानक के खेल होने हैं। कई बच्चे बाप को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते हैं समय थोड़ा और अति में जाएगा ना। जो ड्रामा बाबा ने यज्ञ का टाइम दिया हुआ है कि ये मुरली इतनी लंबी है, इतने समय की है, समय थोड़ा और अति में जाएगा ना, तो वैराग्य तो होगा। तो वैराग्य के समय आप पे ही रफ्तार तेज हो जाएगी। आपकी रफ्तार क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। भाई जी देह और देह के संबंधों से वैराग्य हम्म और देह की चीजों से वैराग्य, किसी से मोह ना होना, राग ना होना, वैराग्य। भाई जी रफ्तार मतलब क्या है? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर रफ्तार का रफ्तार रफ्तार, स्पीड। स्पीड। रफ्तार माना स्पीड। आप पे ही रफ्तार तेज हो जाएगी, आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। लेकिन बाप दादा ने कह दिया है तो कहते आप पे रफ्तार तेज हो जाएगी, लेकिन बाप दादा ना चाहे तो भी कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए, एकदम अचानक नहीं हो जाएगा। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध को थोड़े समय ही प्राप्त कर सकते। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी, फिर 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं बनेगी। 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो। अचानक, दूसरा शब्द है प्रारब्ध,
3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो। एक अचानक, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, तीसरा बहुत काल। बहुत काल का लास्ट मतलब आपने अनुभव करना है। ये तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। कब और कहां भी, कब और कहां भी, किसका भी अंतिम काल हो सकता है। कब, कहां भी, कभी भी, किसी का अंतिम काल हो सकता है। अभी अभी देखो कितने ब्राह्मण भी जा रहे हैं। कितने ब्राह्मण अभी जा रहे हैं। उन्हों को पता था क्या, शरीर छोड़ते जा रहे हैं, उन्हों को पता था क्या, इसलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करना ही है। ये तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म अपने राज्य का। भाई जी, हाँ जी, जिन्होंने देह छोड़ के जा रहे हैं उन्होंने ज्ञान को भूल जाएंगे क्या? जो क्या जा रहे हैं, देह को छोड़ के दूसरे देह में नहीं जा रहा है, नहीं, वो वहां जाके जन्म लेंगे। उनके पेरेंट्स या तो ज्ञान में चलते होंगे या जन्म के बाद वो चल पड़ेंगे। संस्कार होंगे ना। हाँ, क्या करना ही है, नहीं, क्या सोचा है, फर्स्ट जन्म में आना है ना। मजा किस में होगा, फर्स्ट जन्म में या कोई भी जन्म में आ जाएंगे। जो समझता है कि अपने राज्य के फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा भी पार्ट हो, वह हाथ उठाए, वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया, अच्छा। अच्छा, पार्ट फर्स्ट में हाथ देख करके तो खुश हो गए, सभी ने हाथ उठाया ना। अच्छा, पार्ट फर्स्ट में आप आएंगे तो सभी के हाथ उठाओ। हाथ देख करके तो खुश हो गए। तो हाथ देख करके तो खुश हो गए, ताली बजाओ। फर्स्ट जन्म में आओ, इसकी मुबारक है। लेकिन आगे लेकिन लगा दिया, लेकिन कहें क्या, पूछ रहे हैं। नहीं कहें, आना ही है फर्स्ट, आना ही है तो फर्स्ट, फिर दूसरी बात क्यों कहें। अच्छा, जितने भी आए हैं फर्स्ट जन्म में आना ही है, ताली तो बजा दी। फर्स्ट जन्म, फर्स्ट स्टेज भी, तो फर्स्ट स्टेज बनानी ही है। ये जिसका दृढ़ संकल्प है, फास्ट जाना ही है, चाहे कुछ भी विघ्न हो, लेकिन विघ्न नहीं।
विघन विघन नहीं रहे। विघन विनाशक के आगे विजय के रूप में बादल बदल जाए, क्योंकि आप सभी विघन विनाशक हो। टाइटल क्या है? विघन विनाशक। भाई जी हमारा टाइटल बहुत हो गया ना? हाँ जी, टाइटल बहुत हो गया ना? विश्व परिवर्तक, हाँ विघ्न विनाशक। बिल्कुल, बहुत सारे टाइटल तो रोजाना नया टाइटल देते हैं बाबा। स्वमान जितने सारे टाइटल है, जितने भी हैं सारे। क्योंकि आप सभी विघन विनाशक हो। टाइटल क्या है? विघन विनाशक। तो विघन आवे भी, खेल खेलने आएगा, लेकिन आप दूर से ही उसको पछाड़ दो। आप दूर से ही जान जाओ। रॉयल रूप में आएगा, लेकिन आप विघन विनाशक दूर से ही जान जाएंगे कि ये क्या खेल हो रहा है। भाई जी खेल में घुसना है कि बाहर निकल खेल के में जाना जाना है, खेल हो रहा है, कहां जाओगे? इसलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ साथ चले, पीछे नहीं रहे। बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता, तो दृढ़ता को कभी भी कमजोर नहीं करना, करना ही है, गे नहीं करना। करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, देख लेना, ये बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, वे चाबी को ढूंढ लेती है। इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लक्की दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया। करेंगे, देखेंगे नहीं, सोचा और किया। सदा अपने को नष्टो मोहा, अपने को नष्टो मोहा में सिर्फ संबंध का मोह नहीं, अपने देह भान, देह अभिमान का भी मोह नहीं हो, अपने शरीर से भी मोह नहीं हो। बाकी तो परिवार के सबसे अपने मोह हटा लिया, तो आपके पास अपने पास भी सिर्फ संबंध का मोह नहीं, अपने देह भान और देह अभिमान का भी मोह नहीं। ऐसे नष्टो मोहा एवर रेडी बच्चों को सदा श्रीमत में हाथ देते, साथ उड़ने वाले और साथ में ब्रह्मा बाप के साथ अपने राज्य में आने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा की बहुत बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार स्वीकार हो। और बालक सो मालिक बच्चों को बालक सो मालिक बच्चों की नमस्ते, कि बच्चों को नमस्ते। बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। वरदान।
परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भाव। यदि आपका कोई अपकार करे तो, कोई तुम्हारा अपकार करे तो 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। बताओ, वो करे हमारा बुरा अपकार और हम 1 सेकंड में, दूसरा सेकंड नहीं लगे, उस अपकार को उपकार बना दे, ये कैसे होगा भाई? हमारा दिया हुआ ही मिल रहा है, ऐसा समझना है ना भाई? कोई रिएक्शन मत दो। आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन, अच्छा हुआ, हिसाब बराबर। अपने पैसे ले जा रहा है जो लेने थे, अब तक क्लियर कर दिया। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति, एक बाबा की याद से ऐसी आत्मा के प्रति, कोई भी आत्मा दूसरी आए भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव संस्कार कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए, कोई देहधारी दृष्टि सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर। तुम आत्मा को देखो और उससे भी लगे कि ये मेरे शरीर को नहीं देख रहा। जब आत्मा में देखो तो भी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन करने की युक्ति समझ में आई है? क्या परिवर्तन करना है? दृष्टि को ही बदल देना। अपनी दृष्टि को तो बदलना है, दूसरे की दृष्टि को बदलना। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। स्लोगन: अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सफलता संपन्न बनो। अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग होते भी सबके दिल में एकता दिखाई दे, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो। सब एक ही वृक्ष की डालियां, एक ही बाप की श्रीमत पर चलने वाले। एक ही वृक्ष की डालियां, एक की श्रीमत पर चलने वाले हो। भिन्नता में एकता दिखाना, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना। ये सबसे बड़ी सेवा है। यही कमाल है और यही सफलता की आवश्यकता है। और यही सफलता का आधार है। यही सफलता का आधार है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।
ओम शांति।